बोलो खुदावन आज जो मैं सुनूं मेरे जिन में 100 गुना फल लेके आए, जो मेरे विश्वास को बढ़ाए। परमेश्वर आज मुझे ऊंचा उठाए, आज मुझे आगे बढ़ाए। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अपनी बुलाहट में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं बड़ी कॉलिंग को प्राप्त करना चाहता हूं, बड़ी बुलाहट को प्राप्त करना चाहता हूं, बड़े बड़े कामों को करना चाहता हूं, बड़े बड़े लोगों को सुसमाचार सुनाना चाहता हूं। मुझे ऐसी ग्रेस दे, मुझे ऐसी ग्रेस दे। अगर आप सीरियस होकर मांग रहे हैं, ऐसी ग्रेस आपकी लाइफ में आप आ रही है, आप बड़े बड़े लोगों को सुसमाचार प्रीच करोगे, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े लोगों को आप सुसमाचार दोगे। प्रभु आपके ऊपर ऐसी ग्रेस देगा। राइट नाउ रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। बोले आमीन, 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 आमीन। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। आज तीसरा उपवास हमारा पूरा हो चुका है। आप अपनी लाइफ में, आपका जो एक मुद्दा था, मैं मसीह में बढ़ना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं, ये वचन आपकी इस प्रेयर रिक्वेस्ट को पूरा करेगा यीशु नाम। हालेलुया। आपको पता है 7 ग्रेस, उसके बाद 2 ऐड हुई, उसके बाद लाइव प्रेयर में प्रभु ने कुछ वर्ड दिए। और आपको अगर ये ग्रेस मिल गई ये सब हिस्सों में, आपके जैसा आप आगे देखेंगे, पीछे, दाहिने बाइने, कोई आपके बराबर ना होगा। हालेलुया। क्या आप लड़ रहे हो अपने ग्रेस पॉइंट के लिए? कईयों की लाइफ में हो चुकी है। ओके, मैं पूछना चाहता हूं किन के ऊपर फास्टिंग की ग्रेस हो चुकी है कि वो उपवास रख पाया है? हाथ उठाओ। ओके, प्रभु का धन्यवाद करो। ये गवाही है, सबसे बड़ी गवाही है, बहुत बड़ी ये टेस्टमनी है। क्योंकि आपको पता, अगर आप फास्टिंग रख पाए हो, समझ लो तैयार हो जाओ टेस्टमनी के लिए। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना कर पा रहे हैं अब? प्रभु आपको ब्लेस करे। थैंक यू जीसस। इस अद्भुत गवाहियों के लिए बहुत सारे लोगों के हाथ उठे। कितने लोग अब बाइबल पहले पढ़ नहीं पा रहे थे, अब बाइबल पढ़। मेरी लाइफ में तो ऐसा हुआ कि मैं अब बाइबल को साथ ही रख के सोता हूँ। रात को सोना है तो बाइबल पढ़ के ही सोना है। एक तो अपने ऑफिस में जाके बाइबल रीडिंग करना, कॉपी पेन सब कुछ लेके बैठना। अब तो ऐसी दया हुई है ग्रेस वर्ड से कि साथ ही रख के सोते हो, बचने पढ़ते पढ़ते सो जाते हो, सुबह उठते हो पहले बाइबल ही उठाते हो। कितने लोग ऐसे बाइबल पढ़ने की ग्रेस हुई आपके लाइफ में? आपको यार कुछ सपोर्ट मिली है पीछे से। हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर के इस ग्रेस के लिए, जोर से, जोर से, जोर से। कितने लोगों को अब भलाई करने वाला मन आता, मैं लोगों को भला करूं, किसी को सुसमाचार सुनाऊं, किसी की हेल्प करूं। भलाई करने वाले मन में आप भलाई करना शुरू कर चुके हो। ओ प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं बहुत खुश हो रहा हूं आपकी टेस्टमनी सुन के। जिनके पास ये नहीं, आपको रिसीव करनी। हालेलुया। कितने के पास बोने का अनुग्रह हो चुका, अब आपका मन दोषी नहीं पा रहा कि मेरा बोनस सही नहीं है, मेरा दशवांश भी है, मेरा एक्स्ट्रा भी, बोलने की ग्रेस मैं चल रहा हूं। हालेलुया। तो वो ग्रेस आपको प्रभु दे रहा है ये चीजें करने की। मान लो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मान लो अब मैं आपके बीच में आया हूं। ओके, मैं कहूंगा ओके प्रभु, मैं आपको बताता हूं कैसे कटोरा उमड़ता है आपका। पास्टर ध्यान से सुनना। ओके, मैं कहूंगा ओ प्रभु धन्यवाद, मैं बोने में बेस्ट चल रहा हूं, मैं 10 नहीं मैं 20 बो रहा हूं और एक्स्ट्रा भी बो रहा हूं। ओ यस, बोने का ग्रेस मुझ पे है। ओके, मैं बाइबल रीडिंग कर पा रहा हूं। ओके, ये बाइबल रीडिंग की ग्रेस मुझ पे है। ओके, मैं प्रे कर पा रहा हूं, ये ग्रेस मुझ पे है। ओके, मैं फास्टिंग रख पा रहा हूं। ओके, ये ग्रेस मुझ पे है। ओके, मैं भलाई करने पा रहा हूं, बहुत लोगों के बीते दिनों में हेल्प कर पा रहा हूं। ओके, ये ग्रेस मुझ पे है। ओके, मैं बहुत लोगों का प्रेयर के द्वारा भलाई कर पा रहा हूं, पैसे के द्वारा भलाई कर पा रहा हूं, हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के द्वारा लोगों के लिए भलाई का काम कर पा रहा हूं। ओके, हर एक हिस्से के द्वारा। ओके, ये मुझ में है। समझ रहे ना? ऐसे जब हर एक हिस्से में आप कह रहे हैं ओके, मैं पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन जी रहा हूं, मुझे डर नहीं है, मैं रिलैक्स होकर सेवा कर पा रहा हूं। ओके, मैं पवित्र आत्मा से, ओके, ये मुझ में ग्रेस है। ओके प्रभु धन्यवाद। ये चीजें आपको कैच करनी होती है। ओके, मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के अभिषेक में चल रहा हूं और अभिषेक के द्वारा लोगों को चंगा कर पा रहा हूं। ओके, धन्यवाद प्रभु, ये ग्रेस मुझ पे हो चुकी है। ओ धन्यवाद प्रभु, ये ग्रेस मुझ पे हो चुकी है। समझ रहे ना? ऐसा ये ग्रेस ऐसे आप समझ पा रहे हो उसे।
जो मैंने सब पॉइंट, ओके मैं पवित्रताई में बहुत चल पा रहा हूँ, बहुत पवित्रताई में एक लेवल में चल पा रहा हूँ कि पाप क्या चीज होता है पता ही नहीं, पाप क्या शब्द क्या होता है, ओके पवित्रताई में चल रहे हैं, ओके ये ग्रेस मुझ पे है, ओके धन्यवाद खुदावन ये ग्रेस मुझ पे है, हालेलुया। ऐसे जो ओके मैं ब्लेस्ड जीवन जी रहा हूं, मुझे किसी बात की कमी नहीं है, किसी बात की घटी नहीं, किसी बात की चिंता नहीं है, ओके मैं ब्लेस्ड जीवन जी रहा हूं, ओके प्रभु इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, ये ग्रेस मुझ पे है, ब्लेस्ड जीवन जीने की ग्रेस मुझ पे है, हालेलुया। वो चीज मैंने बताई कि फास्टिंग प्रेयर में जो चीजों को आप कैच करोगे, जो चीजों को आप रिसीव करोगे, ओके हम इस चीज में, इस जीवन में जी रहे हैं और इस जीवन में चल रहे हैं, हालेलुया। जब ये ग्रेस आपकी लाइफ में आप कैसे चल रहे हैं, और जब फिर आप अपनी लाइफ के मुद्दों में आगे बढ़ते हो और आप इतनी प्रभु की दया से भरे होते हो और आप टेस्टमनी पर टेस्टमनी रिसीव करते हो अपनी लाइफ के हर हिस्से में, हालेलुया। आगे बहुत कुछ है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये ऐसे शब्द आपको देखना है कौन सा हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, कौन सा हिस्सा अभी भी इनकम्प्लीट है। जो कंप्लीट हो चुके हैं उन्हें लिखो एक साइड, जो अनकंप्लीट है कि ये बात में मैं हार रहा हूं, असफल हूं, नहीं कर पा रहा हूं, उन्हें लिखो राइट नाउ। वो आपको अनुग्रह देगा हर एक हिस्से के लिए यीशु के नाम। ये 7 डे फास्टिंग प्रेयर में प्रभु ने बताया ये लोग बहुत सारे हिस्सों में ग्रेस को रिसीव करेंगे और ऐसा ही हो रहा है। प्रभु का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। हम वचन को देखेंगे स्क्रीन की ओर। आज मैं 2 हिस्से आपको बताने जा रहा हूं, 2 हिस्से। एक है परमेश्वर की बुलाहट के बिना वाला जीवन जीना, अपनी लाइफ में बुलाहट के बिना वाला जीवन जीना, और एक परमेश्वर की बुलाहट में चलने वाला जीवन जीना, हालेलुया। एक लोग तो हैं वो बुलाहट से बाहर चल रहे हैं, अपनी जुक्ति से, अपनी सोच से, अपनी प्लानिंग से, अपनी मन की इच्छाओं से वो अपना जीवन जी रहे हैं। दूसरे लोग वो हैं जिनके लाइफ में परमेश्वर की कॉलिंग है और वो उसे जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही, उस बुलाहट के अनुसार जीवन जी रहे हैं और उस बुलाहट की ओर बढ़ रहे हैं, हालेलुया। 3 फाइट होती ना, पहले शैतान चर्च आने से लोगों को रोकता है, ओके प्रार्थना हुई, सुसमाचार प्रचारक सामर्थ्य से भर के गए, लोगों के रास्ते खुले, चर्च आए। दूसरा, ओके चर्च आ गया, ये बपतिस्मा ना ले लें, बपतिस्मा तो ले लिया, यीशु ने बचा लिया, ये अब यीशु का हो चुका है। अब वो तीसरा मुद्दा, कई लोगों को मैंने वर्ड दिया, अब ये जो दुष्ट आत्मा तेरी लाइफ में लड़ रही हैं, ये शैतानी, ये चीजें, ये हालात जो तेरे साथ लड़ रहे हैं, ये इसलिए लड़ रहे हैं बपतिस्मा लेने के बाद जो बुलाहट तेरे जीवन में है, परमेश्वर ने जिस काम के लिए चुना है। जिस तरह मुझे कपड़े वाले शोरूम में पोछा लाने वाले व्यक्ति को, एक दुखी व्यक्ति को एक सेवा करने के वाले रूप में, लोगों का भला करने वाले रूप में चुन लिया, एक ब्लेस्ड व्यक्ति के रूप में चुन के खड़ा कर दिया, इसी तरह तुम्हारे जीवन में भी एक बुलाहट है और शैतान नहीं चाहता तुम उस बुलाहट में खड़े हो। शैतान नहीं चाहता था कि तुम उस बुलाहट में खड़े हो और इसीलिए वो तुम्हारे साथ फाइट कर रहा है। और अब अपनी लाइफ में चेक करो, क्या तुम अपनी सोचें, अपनी विचार, अपनी जुक्ति, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे हो, या तुम परमेश्वर की बुलाहट के बीच में चल रहे हो, हालेलुया। ये एक ऐसा जीवन है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यशायाह की 31 की 1 को हम पढ़ देंगे। यहां पर लिखा है, उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों पर आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि वह बहुत है। उन पर भरोसा रखते क्योंकि वह बहुत है, और सवारों पर क्योंकि वह अति बलवान है। कहता है ये ऐसे, प्रभु ने तो बताया कि ये ऐसे लोग हैं जो घोड़ों पर भरोसा रखते हैं। घोड़े कितने हमारे पास, रथ कितने, या उन पर सवार सेना कितनी है, क्योंकि वह अति बलवान है। पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और ना यहोवा की खोज करते। ये ऐसे लोग हैं 2 तरह के। एक तो ऐसे लोग हैं जो घोड़ों को, रथों को और उन पर सवारों की गिनती देखते हैं, पर इज़राइल के परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं करते और ना उसे खोजते। 2 बातें कि ना तो दृष्टि की कर रहे हैं परमेश्वर की ओर, ध्यान है उनका, ना ही तो वह खोज रहे हैं परमेश्वर को कि मैं परमेश्वर की योजना को खोजूं, प्रभु की योजना मेरी लाइफ में क्या है। वहां पर घोड़े रथों की बात है, यहां पर आप कह सकते हैं इनका ध्यान केवल बस पैसे कमाने की ओर है, इनका ध्यान बस घूमने की ओर है, इनका ध्यान बस हा ही करने की ओर है,
गंदे मजाक करने की ओर है, इनका ध्यान बस गालियां निकालने की ओर है, इनका ध्यान बस अपने पड़ोसी से बड़ा बनने की ओर है, इनका ध्यान बस अपने रिश्तेदार को नीचा दिखाने के लिए है। बस इनका ध्यान बस अगर कमा रहे तो बस केवल किसी के साथ जलन है, मैंने अच्छी बाइक लेनी, उससे बड़ी गाड़ी लेनी, उससे बड़ा घर डालना है, बस इस काम के लिए कर रहे हैं। एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे ऊंचा होने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने स्वार्थ को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ऐसे जीवन जी रहे हैं, वे ना तो परमेश्वर को खोजते हैं, ना तो परमेश्वर की ओर ध्यान देते हैं, ना तो परमेश्वर को खोजते हैं। ऐसे जीवन लोग हैं। हालेलुया। तो इसके उल्ट वो बुलाहट वाले लोग कौन से हैं? जो ध्यान अपना हालातों पर और चीजों पर नहीं, लेकिन पृथ्वी भर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दो। उनका ध्यान होता है आत्मिक चीजों की ओर, उनका ध्यान है आत्मिक चीजों की ओर, उनका ध्यान परमेश्वर की ओर है। उनका खोज, वो परमेश्वर को खोज रहे हैं। शारीरिक व्यक्ति किस चीज को खोज रहा है? वो पैसे को, धन को खोज रहा है, अच्छी वाइफ को खोज रहा है, गेड़ियां मार मार के केड़ी अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छे रिश्ते को खोज रहा है, अच्छे कॉन्टैक्ट को खोज रहा है, अच्छे मददगार को खोज रहा है, अच्छे कस्टमर को खोज रहा है, अच्छे ठेका देने वाले व्यक्तियों को खोज रहा है। पर ये व्यक्ति जो परमेश्वर की बुलाहट के पीछे भागता है कि प्रभु की इच्छा मैंने जाननी है, ये परमेश्वर को खोजता है। हालेलुया। आप किसकी ओर बढ़ रहे हैं, आपको ध्यान देना है। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। यहोवा की ये वाणी है, हाय उन पर बलवा करने वाले लड़कों पर जो जुक्ति तो करते हैं परंतु मेरी ओर से नहीं। ये लोग जुक्ति तो करते हैं, प्लानिंग करते हैं, मैं ये करूंगा, ये बिजनेस खोलूंगा, फॉरेन जाऊंगा, ये एजेंट के पास जाऊंगा, जहां जॉब करता हूं ये कर लेता हूं, ये कोर्स कर लेता हूं, ये पढ़ाई कर लेता हूं, क्यों ना ये कर लूं। जुक्ति तो करते हैं परंतु कहता है मेरी ओर से नहीं करते। ये है बिना बुलाहट के, परमेश्वर की बुलाहट के बाहर चलने वाले लोग। जो जुक्तियां तो बहुत करते रहते हैं अपने दिमाग में, पर परमेश्वर की ओर से एक भी जुक्ति नहीं होती उनकी, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा एक भी योजना नहीं होती। और ये लोग अपनी लाइफ में धक्के खाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, फेलियर लेते हैं, दुख लेते हैं, कष्ट लेते हैं, फिसल जाते हैं। इनको लग रहा है पैसा आ रहा है, पर अचानक से वो फिसल जाते हैं और डॉक्टर के पास 30,000 लग जाता है, वकील के पास फंस गए, गलत काम में, लालच के द्वारा आ रहा था, अचानक से केस पड़ गया, जो फंस गए उस लालच के काम में। ओके, अब लाखों में जा रहा है, समझ रहे ना। जो दुष्ट अपने किए हुए काम में फंस जाता है, दुष्ट अपने किए हुए काम में फंस जाता है। ये लोग ऐसे लोग हैं, परंतु कहते हैं उन्होंने मेरी और ध्यान नहीं दिया। वाचा तो बांधते परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं। इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ता रहता है उनका। वे वाचा तो बांधते हैं परंतु मेरे साथ नहीं, मेरी आत्मा के सिखाए नहीं। नोट करना है, मेरी आत्मा के सिखाए नहीं। कई बार आप मसीह में बहुत कुछ काम करते हो, सेवा में काम करते हो, आत्मा के सिखाए नहीं करते, प्रभु उससे प्रसन्न नहीं है। आप वचन वो देना चाहते जो आपको अच्छा लग रहा है, आप वचन वो देना चाहते हो जो चर्च में लोगों का मसले आपको पता है और उनको तसल्ली देना चाहते हो वचन में। आप पर आत्मा के द्वारा नहीं लेना चाहते परमेश्वर से। और कहता है मेरी आत्मा के सिखाए नहीं। वाचा तो बांधते हैं, ओके वाचा बांधी, ओ प्रभु अन्य उपवास रखूंगा, वाचा तो बांधी, प्रभु इतना बोऊंगा, पर उसकी आत्मा के द्वारा नहीं। एक दिन मैंने प्रीच किया था, परमेश्वर ये चाहता है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा जीवन जिए। सेवा ही करना सबसे बड़ा पार्ट नहीं है क्या, सेवा में बहुत सारे कार्य होते हैं, आत्मा क्या चाहता है वो करना। हालेलुया। तो जो बुलाहट वाले व्यक्ति हैं वो, उनका ध्यान एक ही और होता है, आत्मा क्या चाहता है मैंने वो करना है, क्या पवित्र आत्मा चाहता है ये मैं करूं। जो बुलाहट वाले लोग हैं, आज से बाद मुझसे ये मत पूछना फिर ये मेरी बुलाहट क्या है, बुलाहट क्या है, बुलाहट क्या है। मैं आपको चिन्ह बता रहा हूं, अब समझना आपको है और अपने लाइफ के लिए लिखना आंसर के, मेरी बात का आंसर मिल गया, ये आंसर है उसका, लिखना आपका काम है। आत्मा के सिखाई नहीं, वाचा तो बांधते हैं, आत्मा के सिखाए नहीं, इस प्रकार उनका पाप बढ़ता जाता है। पढ़ेंगे आगे यशायाह 29 उसकी 29 की 13 आयत, यशायाह 29 की 13। प्रभु ने कहा ये लोग तो मुंह से मेरा आदर करते हैं परंतु मेरे समीप नहीं आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। ये ऐसे लोग हैं, ये मुंह से तो प्रभु प्रभु कहते, चर्च आके वर्शिप तो करते रहेंगे, पर मन हमेशा परमेश्वर से दूर रखेंगे। इनका मन अभी तक जुड़ा नहीं है। ऐसे लोग कौन से हैं जिनका मन
अभी तक जुड़ा नहीं। उनको पता मैं चर्च भी जाता हूँ, कभी कभी बाइबल भी पढ़ता हूँ, प्रेयर भी, पर मुझे अभी वो टच, मेरा मन अभी तक प्रभु से जुड़ा नहीं है। आज से भूख रखो, मैंने मन जोड़ना है उसकी आत्मा के साथ, मैंने उसकी इच्छा को जानना है, मैंने उसकी अपने जिन में बुलाहट को जानना है, परमेश्वर से प्राप्त करना है कि अगर मैं दुनिया में आया हूं तो मेरा मकसद क्या है दुनिया में आने का। हालेलुया। मैंने ये परमेश्वर से जानना है, अगर मैं दुनिया में आया हूं तो मेरे आने का मकसद क्या है, जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने भेजा है, मैंने वो जानना है। मैंने अपनी जुक्तियां, अपनी योजनाएं वो नहीं चलनी। दो तरह के लोग हैं। क्या आप कहेंगे परमेश्वर से मैं अपना मकसद जानना चाहता हूं, परमेश्वर तुझसे, वे मेरे समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। ये केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन के मेरा भय मानते, कहता है इनके मन में मेरे साथ कोई प्यार नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई आत्मा का टच नहीं है। ये केवल प्रचार सुन लिया, ओके अच्छा, आंखों से गलत देखना पाप है, ओके मुझे नहीं देखना यार, नहीं देखना, नहीं देखना। अच्छा मेरे ऊपर संकट आएगा, मेरे पाप के कारण मेरे ऊपर दुख बीमारियां आती हैं, ओके मुझे नहीं करना, पाप नहीं करना। ये इसलिए कर रहे हैं। पर जो प्रभु की बुलाहट की ओर ध्यान दे रहा है, वो अपनी बुलाहट के लिए, मैं पाप नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अपनी बुलाहट में पहुंचना है। यूसुफ की तरह पोतीफर की पत्नी बोल रही है मेरे साथ सो, मेरे साथ पाप कर, वो वहां से भागा क्योंकि उसे दर्शन मिला था, बुलाहट मिल चुकी थी कि मैं ऊंचा हो रहा हूं, मेरे परिवार, मेरे भाई मेरे सामने झुक रहे हैं, मेरे पास हेल्प के लिए आ रहे हैं, मैं इतना ऊंचा हो रहा हूं। और वो कहता है मैं इस पाप में नहीं गिरूंगा क्योंकि जहां मेरी बुलाहट है, अगर मैं गिर गया इस छोटी लड़की के पीछे, इस सुंदरता के पीछे, इस लालच के पीछे, अगर इस व्यक्ति के पीछे मैं गया तो मैं उस बुलाहट को खो दूंगा जिसके लिए प्रभु ने मुझे चुना है। बुलाहट वाले लोग ऐसे जीते हैं। हालेलुया। इस कारण सुन, यशायाह 29:14, मैं इसके साथ अद्भुत काम, वरन अति अद्भुत काम, अचंभे का काम करूंगा। ये वचन आपने कभी नहीं सुने होंगे, कहीं इसमें कभी ना लिखे होंगे। परफेक्ट सरमन है तो ध्यान से नोट करना है हर चीजों को। कुछ मैं आपको नोट करवा दूंगा, घर जाके पढ़ना, आप देखेंगे पवित्र आत्मा इतना करीब आपके आ जाएगा क्योंकि आप वो बातों को जानेंगे। खास करके मैं यशायाह में से आपको बताऊंगा ताकि जो वो ग्रेस, जहां पर आप आवाज प्रोफेटिक को आप रिसीव करोगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। कहते हैं अब जो लोग मेरी बुलाहट के बिना चल रहे हैं, अब उनकी लोग ये फास्टिंग में क्या करेगा परमेश्वर, बहुत सारे के मन बदलेंगे लोगों के। क्या करेगा, मैं इनके बीच में एक अति अद्भुत काम और अचंभे का काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। ये जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान, शारीरिकता में चलते हैं, कुछ समझते हैं, इनकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, प्रवीणता इनकी नष्ट हो जाएगी और फिर वह मेरे पास आएंगे रोते और कुरलाते हुए। हालेलुया। कई लोग घमंड करते हैं अपने आप पर, अपनी ताकत पर, अपनी सुंदरता पर। मैं बड़ी सुंदर कुड़ी हाँ, मैं तो बड़ा तकड़ा मुंडा, मैं तो मेरा 20 इंच का डोला, मैं तो बस एन पूरा बॉडी बिल्डर, मैं तो बड़ा बंदा होना है, छोटे छोटे बंदे परे रहो में। तो जब वो अपने आप को घमंड करते, कुछ समझते, कहता है वो नष्ट हो जाएंगे अपनी इस सोच के कारण, क्योंकि वे अपनी जुक्ति से ऐसा बनना चाहते हैं। पर प्रभु कहते हैं जिनको मैंने चुना है अपनी बुलाहट के साथ, आज की मीटिंग के बाद, इस वचन को सुनने के बाद, मैं ऐसा अचंबा करूंगा, ऐसी जुक्ति बनाऊंगा कि वो मेरी ओर आना शुरू हो जाएंगे। और अब प्रभु क्या करेगा उनकी लाइफ में, सुनेंगे अब बुलाहट वाला जीवन आगे। हालेलुया। अगर आपको बुलाहट वाला जीवन जीना है, सबसे पहला पार्ट जो आपको प्राप्त करना है, एक वर्ड जो प्रभु की दासी को रात कल मिला बाइबल रीडिंग में और उन्होंने हमसे शेयर किया, मैं उसे वचन को आपको बताता हूं कि अगर आपकी लाइफ में बड़ी बुलाहट है तो बड़े चैलेंज भी आएंगे। अगर आपकी बुलाहट बड़ी है तो चैलेंज भी आपके सामने बड़े होंगे। तो अगर आप बड़े चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हो तो बड़ी बुलाहट को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। समझ पाए? अगर आपकी लाइफ में बुलाहट बड़ी है तो चैलेंज बड़े हो सकते हैं आपकी लाइफ में। दुष्ट आत्मा के अटैक, पाप के अटैक, निराशा के अटैक, पैसे की गति के अटैक, फैमिली विरोध के अटैक, निराशाओं के अटैक, लोगों के द्वारा दुखी किए जाना, लोगों के द्वारा ठुकराए जाना, लोगों के द्वारा अलग किए कर दिए जाना, बहुत सारे अटैक आपकी लाइफ में हो सकते हैं, विरोध हो सकते हैं क्योंकि आपकी बुलाहट बड़ी है, चैलेंज बड़े हो सकते हैं।
तो अगर आप उन चैलेंजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, तो बड़ी बुलाहट को भी रिसीव करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह की बुलाहट बड़ी थी, बड़े चैलेंज आए, आपको पता है। हालेलुया। क्या बताने की जरूरत है? क्रूस की स्टोरी को जानते हो ना? जब 40 दिन निराहार रहा शैतान, उसे परखने लगा, भूख लगी, बहुत कुछ सामने आया, बहुत शारीरिक चीजें आई, शारीरिक दुख आए, मानसिक दुख आए, सब चीजें आई, क्योंकि बड़ा कार्य था, इस पृथ्वी को पाप से बचाना था लोगों को। मूसा की बुलाहट बड़ी थी, 40 दिन रात पहाड़ पर निराहार रहा। यूसुफ की बुलाहट बड़ी थी, खड्डे में गिरा दिया गया, बेच दिया गया, शून्य हो गया, बहुत दुखों का सामना करना पिया, उसके बाद प्रधानमंत्री बना। दाऊद की बुलाहट बड़ी थी, तो चैलेंज कितना था? बड़ा गोलियत, छोटे बड़े बंदे से लड़ाई नहीं थी, बड़े गोलियत के साथ थी। डैनियल की बुलाहट बड़ी थी, हालेलुया। चैलेंज बड़ा था कि अगर राजा के अलावा किसी और से प्रार्थना करोगे, तुम किसी और ईश्वर से, शेरों की मांग में डाल दी जाओगे। शद्रक मेशक अबेदनगो की प्रार्थना, बुलाहट बड़ी थी कि ये 3 बंदों के डिसीजन के दौरान लाखों ने घुटने टेकने और कहना यहोवा ही परमेश्वर है। चैलेंज बड़ा था कि जो मूर्ति के आगे नहीं झुकेगा, आग में डाल दिया जाएगा। चैलेंज बड़ा था, डोंट वरी, पर बुलाहट बड़ी है। अगर आप खड़े होने के लिए तैयार हो उन चैलेंज के सामने, तो बड़ी बुलाहट में आप काम करोगे आज के बाद। पास्टर, चर्च, बिलीवर्स, डिसाइपल्स, आज मैं आपकी बुलाहट के विषय में बात कर रहा हूं। चैलेंज बड़े हो सकते हैं, बड़ी बुलाहट होगी। हालेलुया। बड़ी बुलाहट होगी आपकी। जेलों के पौलुस के चैलेंज बड़े थे, बार बार मारना, पीटना, जेल में फेंकना। पतरस के चैलेंज बड़े थे, पर सामर्थ भी इतना था कि परछाई से लोग चंगे होते थे, सामर्थ भी इतना था कि रुमाल से लोग चंगे होते थे। हालेलुया। चैलेंज बड़े हो सकते हैं अगर बुलाहट बड़ी है। अब्राहम की बुलाहट बड़ी थी, उत्तर मांग लिया प्रभु ने, बलिदान दे दे, मेरे लिए कुर्बान कर दे जो 100 साल में तुझे मिला है। अगर बुलाहट बड़ी है तो चैलेंज बड़ी, परीक्षा बड़ी हो सकती है। खुद मेरी बुलाहट 5 साल लाइफ में ऐसे चैलेंज थे, मुझे लगता था मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं बढ़ना चाहता हूं, करना चाहता हूं, मैं बांधा गया हूं, मेरी स्टडी छूट गई, मैं कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगा रहा हूं, 1500 महीना कमा रहा हूं, ये मेरी गरीबी है, कैसी मेरी लाइफ यही चलेगी? सब लोग कामों से आ रहे हैं और इंजॉय करते हैं लाइफ, मैं उपवास रख रहा हूं अपने, मैं मर रहा हूं अपने आप के लिए, पवित्रताई में चल रहा हूं, लड़कियों के चक्कर से दूर हूं, पवित्रताई में चल रहा हूं, शाम को आके प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ऊपर से विरोध सह रहे हैं, चर्च में पूरे बर्तन मांझ के 5-6 वजे चर्च में आ रहे, बाकी लोग 3 वजे बंदगी खत्म होंदी है, जे पास्टर पुलपट ते हुंदा, ये उत्थे भज्जे हुंदे रोड ते, और मैं 5-5 बजे चर्च तक दरियां टेंट बर्तन, और जब घर आता था मुझे एक ही सब सुनने, एक कुत्ते वांगू घूमता रहता है, हॉर्न आया 6 बजे घरे, ऐसा सुनने को मिलता था। कर तो अच्छा रहा था, चैलेंज बड़े थे, बहुत प्रेशर था, बंधा हुआ था। एक समाज सेवा ही करने का टाइम था कि अपने बुजुर्गों की सेवा करूं, बस बंधा रहूं अपनी लाइफ में, और फिर भी भूख प्यास के साथ इंतजाम करके जाता था, क्रूसर्स में, मीटिंग्स में इंतजाम करके जाता था। बहुत बड़ी बुलाहट थी, छोड़ना पड़ा, अपना बिजनेस छोड़ दिया, अपना काम छोड़ दिया, नहीं बुलाहट बड़ी है, करे कर काम करना। बहुत सारे लोग आए जिन्होंने दुख दिया, जिन्होंने ऐसे शब्द बोले, जिन्होंने बहुत बरमाया, जिन्होंने बहुत गिराने की कोशिश की, पर बुलाहट बड़ी थी, तैयारी बड़ी थी, और मुझे लगता था मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं बढ़ना चाहता हूं, मेरे हालात, मेरी परिस्थितियां। आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, जिस बुलाहट के लिए तैयारी है, जिस बड़ी बुलाहट के लिए आप चुने गए हो। हालेलुया। जब टाइम आएगा, आप कहेंगे मेरा टाइम निकलता जा रहा है, और जब मैं अपनी बुलाहट में 5 साल के बाद, परीक्षा के बाद, बड़ी तैयारी के बाद खड़ा हो गया, और मेरे पास सेवा करने के लिए इतना कुछ था कि अब मुझे चॉइस करनी पड़ती थी, मीटिंग के लिए टाइम दूं, क्रूसर के लिए टाइम दूं, इस हाउस प्रेयर के लिए टाइम दूं, इसके लिए टाइम दूं, इसके लिए टाइम दूं, इसको मिलूं, ये बंदा मिलना चाहता है, ये काम, ये मीटिंग है, वो मीटिंग है। अब मेरे पास इतना प्रभु के लिए करने के लिए है कि मुझे अब सोचना पड़ता है किसको चॉइस करूं। हालेलुया। आत्मा से प्राप्त करना पड़ता है, उत्तम क्या है प्रभु, आत्मा अब क्या चाहता हूं। टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, डोंट वरी। कई सोच रहे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मसीह में साल बढ़ते जा रहे, मेरी लाइफ में कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रही। टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आप परखे जा रहे हो, आप तोड़े जा रहे हो, आप बनाए जा रहे हो, आप गूंदे जा रहे हो, निखारे जा रहे हो, शेप दिए जा रहे हो, सोने की तरह, हीरे की तरह तराशे जा रहे हो।
जब टाइम आएगा आप इतना स्पीड से काम करोगे, आप कहेंगे थैंक यू जीसस उस बड़ी बुलाहट के लिए, बड़ी तैयारी के लिए, इस बड़े चैलेंजेस के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और भी अनॉइंटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी बड़े कामों को जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा कर रहा है देख सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।